आओ आओ, सर्दी का दुश्मन और सेहत का खजाना, मिट्टी की हांडी वाला गरम गरम हांडी चिकन सूप। सिर्फ 1 रुपए में, सिर्फ 1 रुपए में हांडी चिकन सूप का स्वाद लो। 1 रुपए में सूप की बात सुनते ही किशन के ठेले पर लोगों की भीड़ का तांता लग जाता है। हर कोई अपनी जेब से सिक्का निकालने लगता है। किशन भाई, इस कड़ाके की ठंड में 1 रुपए में सूप, क्या बात कर रहे हो? जल्दी 1 कुल्हड़ भर के सूप दे दो। सबको मिलेगा साहब। किशन का सूप और मिट्टी की खुशबू कलेजा गर्म कर देगा। फिर किशन अपने सभी ग्राहकों को कुल्हड़ भरकर हांडी से चिकन सूप देता है। सभी ग्राहक किशन के हांडी चिकन गर्मा गर्म सूप का मजा ले रहे थे। तभी एक लाचार भिखारी हाथ में एक पुराना कटोरा लिए कांपती हुई हांडी के पास आता है। बेटा, बड़ी ठंड है, एक घूंट जरा मुझे भी पिला दो। मेरे पास रुपया तो नहीं है, पर दुआ बहुत है। दुआ से पेट भरता तो मैं यहाँ चूल्हा ना फूक रहा होता। चल हट यहाँ से, भीड़ मत बढ़ा। देख नहीं रहा ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है? तू यहाँ खड़ा रहेगा तो अच्छे ग्राहक अपनी नाक सिकोड़ेंगे। चल भाग जा यहाँ से। बेटा, बस 1 कुल्हड़, बड़ी भूख लगी है। मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है सबको। जा कहीं और जा। 1 रुपया नहीं है तो सूप का सपना भी मत देख। किशन भिखारी को धक्के मारकर सभी ग्राहकों को चिकन सूप पिला रहा था। सभी ग्राहक सूप पीने के बाद किशन को पैसे दे देते हैं। किशन भाई, बड़ा जबरदस्त सूप था। ये लो अपना 1 रुपया। 1 रुपया? अरे पागल हो गया है क्या जो 1 रुपया दे रहा है? अरे ओ भाई साहब, 1 रुपए में तो कुल्हड़ भी नहीं आता, और तुमने तो कुल्हड़ भरकर हांडी चिकन सूप पिया है। पर किशन भाई, तुमने ही तो गला फाड़कर आवाज लगाई थी कि 1 रुपए में चिकन सूप का स्वाद लो, पर कुल्हड़ हलक के नीचे उतार लिया और अब 1 रुपया पकड़ा रहे हो। शर्म नहीं आती? उस हिसाब से तो कुल्हड़ के पूरे 100 रुपए हुए। 100 रुपए? अरे किशन, ये तो लूट है। तूने तो चिल्ला चिल्ला कर 1 रुपए बोला था, अब 100 रुपए क्यों बोल रहा है? अरे ओ सेठ, 1 रुपए में तो आजकल मुर्गे के पंख भी नहीं मिलते। इसमें जो देसी मुर्गा पड़ा है, जो अदरक, लहसुन और खड़े मसाले का तड़का लगा है, क्या वो खेत में उगा था? और ये जो तुम कुल्हड़ की सौंधी महक का मजा ले रहे हो ना, ये मिट्टी का कुल्हड़ क्या मुफ्त में आता है? अरे 1 रुपए में तो कुल्हड़ तक नहीं आता। तुमने तो फिर भी पूरी हांडी भरकर चिकन सूप का स्वाद लिया है। लेकिन भाई, 100 रुपए तो बहुत ज्यादा है। हम गरीब लोग इतना कहाँ से देंगे? ये सही है, देने की बारी आई तो गरीब हो, और जब इतना महंगा हांडी चिकन सूप पिया तब सोचना चाहिए था ना। बेचारे गांव वाले ठगे से रह गए। कोई अपनी फटी जेब टटोल रहा था तो कोई किशन की चालाकी पर मन ही मन कुड़ रहा था। दूर खड़ा भिखारी खुद से बोलता हुआ हंस रहा था। ये तो मुझसे भी बड़ा भिखारी निकला, पर ऊपर वाला सब देख रहा है। उस दिन किशन हांडी सूप बेचकर काफी अच्छी कमाई करता है। एक ही दिन में इतनी कमाई? ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस गांव में सबसे रईस आदमी बन जाऊंगा। वाह, क्या दिमाग लगाया है मैंने। शाम को किशन जब घर पहुंचता है, उसे इतना खुश देख उसकी पत्नी कांता उससे बोलती है, क्या बात है, आज बड़े ही खुश नजर आ रहे हो। अरे मेरी जान, जब तुम भी सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी। ये देखो, हांडी चिकन सूप की कमाई। इतने पैसे देख किशन की पत्नी हैरान हो जाती है। एक ही दिन में इतनी कमाई? क्या गांव वालों के पास ज्यादा पैसा आ गया जो सभी हांडी चिकन सूप पीने लगे? अरे नहीं, वो तो मेरे दिमाग का कमाल है। मैंने सिर्फ इतना किया कि हांडी चिकन सूप का दाम 1 रुपए हांडी रखा। लीजिए, फिर क्या था, सभी गांव वाले एक एक करके मेरे ठेले पर आकर सूप पीने लगे। अरे इतना सूप बेचने के बाद भी आपने इतनी कमाई की, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। अरे तुम भी ना, पूरी बात नहीं सुनती, बीच में ही बोल पड़ती हो। किशन अपनी पत्नी कांता को सब बताता है। ये सुनकर उसकी पत्नी कांता उस पर भड़क उठती है। ये तुमने सही नहीं किया, इस तरह चालाकी से पैसे कमाना सही नहीं है। बड़ी आई ज्ञान देने वाली। अरे खुश होने की बजाय मुझे ही सुना रही है। मुझे नींद आ रही है, चल सोने दे मुझे। किशन रजाई तानकर सो जाता है। ज्यादा कमाई के साथ किशन का लालच और उसकी चालाकी भी बढ़ जाती है। अगले दिन किशन ने एक नई चाल चली। वो दुकान के सामने एक नया बोर्ड लगा देता है, आज का धमाका हांडी चिकन सूप सिर्फ 1 रुपए में। 10 पहले ग्राहक के लिए। महक ऐसी थी कि देखते देखते ही वहाँ मेला लग जाता है। आओ आओ, आज का सूप और भी खास है। कल जिसे नहीं मिला वो आज कसर पूरी कर लो। सिर्फ 1 रुपए में हांडी चिकन सूप।
भीड़ में धक्का मुक्की होने लगती है। लोग पहले 10 ग्राहकों में आने के लिए एक दूसरे को धकेल रहे थे। जब सबने कुल्हड़ बहकर सूप पी लिया तो किशन हिसाब किताब शुरू कर देता है। किशन भाई, मैं तीसरे नंबर पे था, ये लो मेरा 1 रुपया। अरे भाई साहब, घड़ी देखो, एक वाली सेल तो सुबह 7 से 8 बजे की थी, 1 ही घंटे के लिए थी। हाँ, अब तो वो टाइम ऑफ हो चुका है। लाओ, एक कुल्हड़ हांडी चिकन सूप के 100 रुपए। क्या 100 रुपए? कल तो तू 50 ले रहा था। कल का माल हल्का था मालिक, आज इसमें जंगली मुर्गे का शोरबा है और जड़ी बूटियों का अर्क है। और हाँ, ध्यान से देखो, सूप के अंदर मैंने चांदी का वर्क डाला है। जो पिएगा उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। अब ताकत बढ़ाना है तो जेब भी तो डीली करनी पड़ेगी ना। निकालो 100 रुपए। बेचारे गांव वाले सूप तो पी चुके थे, अब आधा अधूरा छोड़कर जा भी नहीं सकते थे। किशन के इस नई चालाकी ने उसे दोपहर तक उसका हांडी चिकन सूप बिक जाता है और उसका गल्ला नोटों से ठसाठस भरा हुआ था। ये देख किशन काफी खुश होता है। उसका लालच और चालाकी पहले से और ज्यादा बढ़ जाती है। इस बार वो नई चाल चलता है। वो अपने ठेले के सामने एक बोर्ड टांग देता है, पीजिए हांडी सूप और जीतिए 10,000 रुपए का नगद इनाम, कूपन कुल्हड़ के अंदर। आइए आइए, किस्मत का सूप पीजिए, सिर्फ 100 रुपए का एक कुल्हड़ और मौका 10,000 रुपए जीतने का। आज जो पिएगा उसकी गरीबी मिट जाएगी, लेकिन ये ऑफर आज के लिए ही है। गांव वाले 10,000 के लालच में हांडी चिकन सूप पीने के लिए टूट पड़ते हैं और किशन का गल्ला नोटों से भरने लगता है। किशन ने असल में किसी के कुल्हड़ में कूपन डाला ही नहीं था। इनामी कूपन उसने अपनी जेब में छिपा रखा था ताकि वो बाद में सबको चुपके से किसी कुल्हड़ में डालकर दिखा सके। तभी वही भिखारी कांपते हुए हाथ में एक सिक्का लेकर आता है। बेटा, सुना है तू आज किस्मत बांट रहा है, ये 1 रुपया ले और मुझे भी थोड़ा सूप दे दे। अरे ओ कंगाल, भाग जा यहाँ से। 10,000 का इनाम तेरे जैसे फकीरों के लिए नहीं है। पर आज मैं बहुत खुश हूँ। जा, तू भी क्या याद रखेगा। ले, आज तू भी सूप का स्वाद ले ले। किशन भिखारी को सूप देने के लिए मुड़ता है, तभी एक ग्राहक उसे पैसे देने के लिए पुकारता है और किशन उस तरफ देखने लगता है। बस यही वो पल था। दूसरों को ठगने के लिए जाल बुना है ना बेटा। अब देख तेरी चालाकी कैसे तुझे ही काटती है। भिखारी अपनी फटी हुई चादर के अंदर से बड़ी सफाई से इनामी कूपन वाला कुल्हड़ उठाकर किशन के कुल्हड़ से बदल देता है। सब कुछ इतनी सफाई से हुआ कि बगल में खड़े किशन को भनक न लगी। सूप पीने के बाद भिखारी बोलता है, बेटा किशन, सूप तो बहुत चोखा है, पर याद रखना आज ये कुल्हड़ खुद बोलेगा और तेरी किस्मत का फैसला करेगा। भिखारी सूप पीकर चुपचाप भीड़ में पीछे हट गया। तभी मुखिया जी अपनी लाठी ठटकाते हुए आते हैं। किशन, बहुत शोर सुन रखा है तेरे इनाम का। ला, एक कुल्हड़ हमें भी पिला दे। देखे तो सही कि हमारी किस्मत कितनी बुलंद है। दूर खड़ा भिखारी देख मुस्कुरा रहा होता है। किशन की लालच की हांडी अब उबलने लगी थी। किशन मुखिया को कुल्हड़ भरकर सूप देता है। हांडी चिकन सूप जैसे ही मुखिया जी ने सूप खत्म किया तो कुल्हड़ के अंदर लाल कूपन पड़ा था। अरे किशन, निकाल मेरे 10,000 रुपए का इनाम। ये देख कूपन। ये देख किशन के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी दूर खड़ा भिखारी मुस्कुराते हुए पास आता है। क्या हुआ किशन बेटा, चेहरा पीला क्यों पड़ गया? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने तुझे 1 रुपए देकर सूप पिया था, याद है ना? हाँ, तो तू आया था अभी थोड़ी देर पहले, पर उससे क्या? अरे पागल, तू अभी भी नहीं समझा? जब तू ग्राहकों को ठगने के लिए बोर्ड लिख रहा था तब मैंने देख लिया था कि तूने अपनी मेज के नीचे एक खास इनाम कुल्हड़ छिपा कर रखा है जिसे तू शाम को खुद पीने वाला था। जब तूने मुझे धुतकार कर सूप दिया था तब मैंने अपनी चादर की आड़ में बड़ी सफाई से अपना खाली कुल्हड़ तेरे उस इनाम कुल्हड़ से बदल दिया था। पर बेटा, मैं ठहरा फकीर, मुझे पैसों का क्या करना। जब मुखिया जी सूप पीने आए तो मैंने अपना इनामी कुल्हड़ चुपके से मुखिया जी के मेज पर रख दिया और उनका साधारण कुल्हड़ उठा लिया। देखा किस्मत कैसे घुमाती है। किशन को अब समझ आ गया था। मुखिया जी किशन की ओर लाल आंखें करके देखते हैं। मुझे तेरे बारे में पहले से ही पता लग गया था। तू नई चालाकी से गांव वालों को ठग रहा है। अब ये ले,
लाल कूपन मेरे हाथ में है, निकाल मेरे 10,000 रुपए। किशन ने दिन भर जितनी कमाई की थी वो सब मुखिया के हाथ में पकड़ा दी। उसकी जेब अब पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। तभी वहाँ कांता आ जाती है। बहुत बड़े खिलाड़ी बन रहे थे ना, दूसरों के लिए जाल बुना और खुद ही चूहे की तरह फंस गए। तुम्हारे साथ सही हुआ। भिखारी किशन के कान में धीरे से कुछ कहता है। बेटा, सूप में मसाले तो बहुत डाले पर नीयत भूल गया। दूसरों को जलाने वाले चूल्हे पर एक दिन अपना ही हाथ जला बैठता है। ये इनाम के पैसे गांव वालों के हैं, उन्हें ही मिलने चाहिए। भिखारी अपनी लाठी टेकता हुआ हंसते हंसते चला जाता है। किशन खाली हांडी और सूनी जेब लेकर सड़क पर खड़ा था और गांव वाले उसे देख देख कर हंस रहे थे। वो कहते हैं ना, नीयत साफ हो तो दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही अपनी चालाकी की हांडी में जल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।